हेलो भावना, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ। 10 साल हो गए आपसे बात किए हुए। 10 साल जब हम बॉम्बे थे तो बहुत सारी बातें होती थी लेकिन हो नहीं पाया। अभी पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा था कि आप बहुत सारा रनिंग कर रहे हैं। आपने हाफ मैराथन और डेली बेसिस पे 10, 15, 20, 25 किलोमीटर आप रन कर रहे हो। आई रियली एप्रिशिएट यू। तो सोचा कि क्यों ना थैंक थोड़ा-सा यू। गुफ्तगू हो जाएगी और थोड़ा-सा आपसे थोड़ा-सा डिस्कशन भी हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो सबसे पहले 20-25 तो आप किलोमीटर बताओ आप कैसे रोज हो? दौड़ रहे हो। हुँ। मेरे साल भर का टोटल नहीं होगा इतना। हाँ, भावना जी प्लीज। हाँ, भावना जी अपने बारे में कुछ बताइए और कैसे एकदम ऐसा दौड़ने का और ये सारी चीज़ करने का आपका दिल किया? जी। मेरा नाम भावना नंदन है और मैं नवी मुंबई में रहती हूँ। नवी मुंबई में उल्वे करके एक जगह है, वहाँ पे मैं रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ और मेरा 5 साल का एक बेटा है। और मैं रनिंग मैंने पिछले 2 साल से शुरू किया है। बीच में हालाँकि लॉकडाउन आ गया तो 6 मंथ्स का ब्रेक आ गया, हुँ, हुँ। पर कोई बात नहीं, घर स वर्कआउट हुआ करता था। तो ग्रेट, बस ग्रेट। ऐसे ही मैं एक दिन निकल गई कि अब मुझे वेट लूज़ करना है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हुँ, हुँ। 69 आई वाज़ इन 2019। अरे सो 69 बस तो और बहुत अभी है। कितना है? नाउ आई एम 54 केजी। सो 15 किलो रिड्यूस हुआ है पिछले यस, 2 सालों यस। में। नहीं, ये 15 किलो हाँ। कब तक रिड्यूस हो गया था? तो 69 से रिड्यूस करके आपका जो भी डिजायर्ड नंबर था उतना तक आने में कितना टाइम लगा और कब से ये 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली मेंटेन है? 6 मंथ्स हो गए हैं। 6th मंथ से मैं कांस्टेंट हूँ, 54 मेरा वेट है। तो वो 15 किलो आपने जी। लगभग डेढ़ 2 साल में ही कवर कर लिया हाँ, था। उसमें भी 6 महीने तो और वो लॉकडाउन बस में आपने कुछ मेंटेन नहीं किया। करने जी, और वो मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आपको रनिंग या होम वर्कआउट, योगा करना बहुत ही ज़रूरी है। हम्म। एग्ज़ैक्टली। और सिर्फ़ ये लेकिन आपके इतना स्ट्रांग मोटिवेशन आया कहाँ से? क्योंकि हम सारे लोगों को पता है, हम सारे लोग सोचते हैं कि हाँ हेल्दी रहना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है, चलो कुछ करते हैं, योगा मैट भी खरीदते हाँ, हैं, जिम इस का मेंबरशिप भी लेते हैं, लेकिन फिर जाना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, ये एक छोटी-सी स्टोरी है, मैं एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मेरी एक छोटी बहन है, वो बहुत ही स्लिम है, हम्म। बट ये नहीं कि वो एक्सरसाइज़ नहीं करती है, गॉड गिफ्टेड स्लिम है। तो बस वो ऐसे ही चैलेंज किया करती थी कि तुमसे कुछ नहीं होगा। हम्म। वो बस मुझे प्रोवोक किया करती थी कि तुमसे नहीं होगा। तो बस मैंने मन में ही ठान लिया कि मैं करके दिखाऊँगी। तो बस मैं निकल गई एक दिन वॉक करने के लिए, अच्छा लगा। जब स्टार्ट किया रनिंग तो 100 मीटर भी रन करना बहुत मुश्किल था। स्लोली 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, टर्न्स इंटो 5 किलोमीटर। ग्रेट। तो बट बस अच्छी धीरे, बात ये है धीरे, ना कि धीरे ये आज हुँ, हुँ। लेकिन अच्छी जी। बात ये है ना कि आपने स्टार्ट तो किया, लेकिन इसको लंबे 2 साल तक हाँ, कंटिन्यूअसली करने का कैसा मतलब मोटिवेशन कैसे आया? स्टार्ट हम सब लोग करते हैं, लेकिन उसको ट्रैक पे रखे रहना, वो कंसिस्टेंसी बनाए रखना, वो कमिटमेंट रखना इज अ चैलेंज। मैंने शुरू हाँ, किया, मेरा थोड़ा सा हाँ, बढ़ गया था वेट, लेकिन मैंने थोड़ा हुँ। करना शुरू किया, 2-3-4 किलो कम हुए और अभी मैं पिछले 2-3 हफ्ते से कुछ नहीं किया है। कंटिन्यू रखने के लिए आपको मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है, पर लोगों का जैसे ही पॉज़िटिव कमेंट्स आता है ना, आपका एंथू और बढ़ जाता है कि मुझे और करना है। जैसे आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, आप बिल्डिंग से नीचे उतरो तो लोग बोलेंगे कि वाह भावना, आपने बहुत अच्छा वेट लूज़ किया है। आप ये फैमिली में सबसे बढ़िया जाओ, अरे मोटिवेशन वाह! है। ये कैसे कर लिया? तो ये आपको मोटिवेशन देता है कि नहीं, मुझे करना है। आप रोड पे निकलो, जो लोग आपको 5 साल 10 साल से जान रहे हैं, आपको रोकते हैं, बोलते हैं ये कैसे किया आपने? तो अच्छा, वो तो सब बताना आई कैन इमेजिन। चीज़ों अच्छा, को सोचिए सोचिए कि आपका वेट बढ़ा हुआ था, तब आपके सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने देखा था, और उसके बाद एक आपके रिलेशन में एक वेडिंग हुई, शादी वादी, वहां पे गए पार्टी में, रिसेप्शन में, तो लोग बोल रहे अरे वाह भावना, तुमने ऐसा कैसे कर लिया, वैसे कैसे कर लिया। अब उनको दिखाने के चक्कर में आपने कुछ खाया पिया भी नहीं वहां पे पार्टी में। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही फूडी हूँ और मैं बहुत खाती हूँ, पर इस बात का ध्यान रहता है कि बाहर का मैं नहीं खाती हूँ। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप
रनिंग कर रहे हो और घर आके समोसा बड़ा पाव खा रहे हो, फिर आपको बेनिफिट नहीं है उस एग्जैक्टली। चीज का। बस फिर आप क्या खाने से बेनिफिट है? एंजॉय अगर कर, रनिंग करने के लिए स्टेमिना चाहिए, स्टेमिना बनाने के लिए क्या खाते हो फिर आप? सिंपल सिंपल घर का खाना, नथिंग एल्स। जैसे जो दादी मम्मी जो हम लोग के लिए बनाया करती घर में थी, दाल रोटी चावल, रोटी सब्जी सब्जी जो दाल नॉर्मल। चावल। जी, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सैलेड है, कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, डेली अभी सीजनल फ्रूट्स वाटरमेलन पपाया, कुछ भी खाइए, सिर्फ घर का खाना खाइए, घी भी डाल कर खाइए, दाल चावल घी, वन ऑफ माय फेवरेट। आपने फास्ट फूड और बाकी चीजें खाई, तो दौड़ना आप शुरू करते हो अच्छी हेल्थ के लिए, और वो आपको उल्टा पड़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे साथ तो ये होता है, अब मैं दौड़ के आता हूँ तो मेरे को लगता है कि भाई आई हैव बर्न्ड द कैलोरीज, नाउ आई कैन कंज्यूम द कैलोरी। तो फिर तो लगता है कि ये एक तरीके का पास मिल गया कि कर रहे हो, और एक थोड़ा हल्का फुल्का और थोड़ा सा चीट अगर कर लेते हो फूड को लेके तो चलता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप बिल्कुल अगर चीट करोगे तो वो आपको दिखेगा, आपका शरीर आपको बोलेगा कि भाई साहब बड़े खाते पीते घर से हो। तो चलो, आप दोनों लोग तो मैराथन रनर हो, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, जीरो हूँ, जीरो। मेरे लिए आप कुछ थोड़ा एडवाइस कीजिए, तो मेरे जैसे हमारे जितने ढेर सारे ऑडियंस होंगे ना, उनके लिए भी ये अच्छा एडवाइस हो जाएगा। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। मुझे थायराइड है पिछले 15 सालों से, और जब से मैंने रनिंग चालू किया है, थायराइड मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल है रनिंग का, कि जो आपको डिसएडवांटेज था जिस चीज का, आपको बहुत ज्यादा नींद आती थी थायराइड की वजह से, बहुत जल्दी थक जाया करती थी। अगर आप स्टेयर पे आ रहे हो, स्टेयर से घर आ रहे हो, तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं। पर वही मैं हूँ जो 25 किलोमीटर दौड़ लेती हूँ और मेरी बिल्कुल भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता। ये सब सारे रनिंग का बेनिफिट्स है। यस, और अमित भाई मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। आप अगर रनिंग हम्म। करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल सी बात ये है कि आप एक तो किसी भी बंदे से कंपटीशन मत करो रनिंग को लेके, कि संदीप 25 किलोमीटर भाग रहा है तो मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, उसको पोस्ट मत करो इनिशियल लेवल पे, क्योंकि पोस्ट करके आप फंस जाते हो, ठीक है, फिर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है और वहां पे आप फंस जाओगे। तो मेरा सिंपल सा आपको एडवाइस ये है कि आप जब रनिंग करो ना, तो सिंपली बहुत धीरे-धीरे आप इनिशियली 10 दिन रनिंग ना करें, आप वॉकिंग करें। आपने मान लो कि आपको पिछले 10 दिन तक आने वाले 10 दिन तक आपको केवल और केवल 2 किलोमीटर वॉक करना है, और वॉक की स्टेमिना को बढ़ाते जाना है। तो जैसे-जैसे आप वॉक करते जाओगे, आपकी स्टेमिना बिल्डअप होती जाएगी, और स्टेमिना लेवल जब ऊपर होता जाएगा तो आपने 1 किलोमीटर रन किया, 2 किलोमीटर वॉक, फिर 1.5 किलोमीटर रन किया, 3 किलोमीटर वॉक। तो ऐसे आपकी स्टेमिना भी बनती जाएगी, आपका अपने ऊपर बिलीफ भी बनता जाएगा, और धीरे-धीरे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि नाउ यू कैन गो। सो धीरे-धीरे ऐसे ही सारी चीजें होती हैं, और रनिंग लीड्स सो मच इंजरीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रनिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर रनिंग शूज आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर एक रिदम के साथ आपको भागना चाहिए। रोड पे भाग लो या सही ट्रैक पे भागो, गड्ढे-वड्ढे की जगह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि आप अपनी स्टेमिना को थोड़ा-सा गेन करें हल्के-हल्के तरीके से, और इस तरीके से करते जाओ, और हल्का-सा फिर खाने पे भी ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे लेवल पे आप कर पाओगे। भावना जी, मैं अमन जी, सही कह और आपका रहा क्या हूँ? आप सजेशन अपने है? एक चीज, रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, चाहे आप 5 बहुत जरूरी है। नहीं तो रनिंग के आपके बाद या पैरों रनिंग के पे, पहले? रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग जरूरी है, रनिंग के पहले आपका वार्म अप होना बहुत जरूरी है। बहुत देख लेंगे। आप क्या करते हो, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। मैं वार्म अप करने के लिए जंपिंग जैक, हाई नीज, और भी बहुत सारे इस तरह के एक्सरसाइज है 5 मिनट्स का। या फिर आपको ये सब नहीं भी करना है तो आप बहुत स्लो पेस से 1 किलोमीटर आप रन कर लीजिए या वॉक कर लीजिए, उसके बाद आप रनिंग स्टार्ट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लगभग संदीप, आपको कितना टाइम लगा इस हाफ मैराथन तक में आने पे? मैं जीरो से हाफ मैराथन तक आने में लगभग कितना टाइम लगा? मैं 2017 की बात करता हूँ। जब मैंने रनिंग शुरू किया था तो मैं रनिंग करते-करते बीच में 10 किलोमीटर की रनिंग में बीच में 4-5 बार रुकता था, और मैं पहली बार जब 10 किलोमीटर की रनिंग की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने दुनिया जीत ली, क्योंकि मेरे लिए 10 किलोमीटर इतनी बड़ी चीज थी कि मैं जिस दिन कर लूंगा मुझे कैसा लगेगा।
मैंने भागते हुए लास्ट मोमेंट पे अपना वीडियो भी बनाया था कि मैंने कर लिया है, क्योंकि वो मेरा खुद का था, मेरा कंपटीशन हमेशा मुझसे होता है। लेकिन जब रेगुलरली मैं इसमें चलता रहा और मैं जब 25 किलोमीटर पे भी पहुँचा, तो मुझे लगा कि तो अगर प्रॉपरली प्रोसेस और एक अच्छे फूड के थ्रू अगर हम जाएँ और प्रॉपर एक रिदम में और एक प्रोसेस से जाएँ, तो अब वही मैं हूँ, अब मैं 42 का तैयारी कर रहा हूँ। 42, ओह यस। माय गॉड। भाई देखो, आप तो वर्किंग प्रोफेशनल हो। भावना जी, आप साथ में जॉब वॉब भी करते हो? फिलहाल बेबी के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया है। ब्रेक लिया नाउ है, आई एम लेकिन सर्चिंग। नॉर्मली क्योंकि यस। इसमें भी होता है कि अगर हम एक तो जल्दी उठ के जाके वर्कआउट कर आते हो, आप थक जाते हो, फिर बाकी कोई काम हो ही नहीं पाता है। हाँ, थकने की बात ये है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो रनिंग करने के 1 घंटे बाद मुझे ऐसी नींद आती थी कि कोई मुझे उठाए तो मैं उठ नहीं पाती थी, हम्म। क्योंकि उस समय बॉडी का स्टेमिना नहीं बना था हुँ। और बॉडी बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं था रनिंग का। पर हम्म। अब तो ये बॉडी का रिक्वायरमेंट हो गया है कि आपको कुछ करना है, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, क्योंकि अब आप दोनों लोग दौड़ते हो, आप दोनों लोग थोड़ा मुझे अपना शेड्यूल बताओ। फिर अगर जल्दी उठना है तो फिर जल्दी सोना भी पड़ेगा। जी, ऑब्वियसली। बिल्कुल। फिर आप लोग दिन भर में लगभग कितने घंटे का सोते हैं? फिर आपका शेड्यूल क्या रहता है? कैसे रहता है दिन भर का? भावना जी बताइए। मैं बता मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो यस। शेड्यूल भी मेरा शेड्यूल भी उसी तरह का होगा। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ हम्म। और खुद का काम करके मैं 6 बजे बाहर निकल जाती हूँ रनिंग करने के लिए और 7 टू 7:30 मैं घर आ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड वर्किंग है, तो उनके लिए मुझे उन्हें टिफ़िन भी नहीं दौड़ाती बनाकर हैं देना आप? होता है। जी, उन्हें नहीं तो दौड़ाती हैं आप? रनिंग नहीं, फिलहाल तो वो नहीं दौड़ते हैं, मैं ही दौड़ती हूँ। ये ये रनिंग जो है वो बहुत ही डेडिकेशन वाली चीज़ है, या आप हम्म। वर्कआउट या कुछ भी वैसा कर रहे हैं, वो बहुत ही डेडिकेशन वाली चीज़ है। बहुत लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो रनिंग या वर्कआउट चालू करते हैं, बट कुछ दिनों के लिए ही। ये कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है खुद के लिए। हम्म। एग्ज़ैक्टली, तो हाँ, कमिटमेंट है मैं खुद। रूटीन बता रही थी। तो 7:30 मुझे टिफिन दे करके मुझे 8:15 तक दे करके रेडी करना होता है, उन्हें भेजना होता है। हम्म। उसके बाद मैं खुद पे ध्यान देती हूँ, खुद का ब्रेकफास्ट, फिर बेबी है घर में, उसे सब कुछ कराना, उसका स्कूलिंग है, वो कितना कराना। छोटा है बच्चा? 5 ईयर का है मेरा बेबी, ओके। हम्म। बेबी बॉय है। हम्म। फिर दिन भर उसी पे जाता है और मेरा खाने का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। मैं 8:15 अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। नॉर्मली 11:30 ब्रेकफास्ट में तक क्या करते हो आप? नॉर्मल रोटी सब्जी, पोहा हो गया हम्म। या ओट्स हो गया कभी, हम्म। या मुसली खा लिया कभी। हम्म। इस तरह के होते हैं और 11:30 में मेरा ब्रेकफास्ट फिर से होता है। उसे ब्रेकफास्ट मॉर्निंग स्नैक्स बोलते हैं। तो उस समय मेरा 11:30। सैलेड, हाँ, 11:30 मेरा हम्म। फ्रूट्स या सैलेड ऐसा होता हम्म। है। हम्म। 1:30 मेरा लंच हो जाता है। लंच और में नॉर्मली लंच में दाल चावल दाल सब्जी रोटी? चावल दाल चावल सब्जी, हाँ, ये दही होता है दही मेरा। भी ले सकते और हैं। रोटी? रोटी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम्म। दाल और सब्जी मेरा होता है। लेकिन जो राइस होता है उसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है। हम्म। 1 बॉल, एक छोटा हम्म। सा बॉल से 1 बॉल। और हम्म। जो सब्जी और दाल होता है वो डबल क्वांटिटी में होता है। हम्म। और 3:30 टू 4 मेरा इवनिंग स्नैक्स होता है। उसमें आप छाछ ले लो या फिर रोस्टेड चना हो गया, वो आप ले लो। हाँ, और चाय मेरा फेवरेट है। लोग बोलते हैं चाय नहीं पीना चाहिए, पर मैं बिना चाय के नहीं रह सकती हूँ। जैसे बिना रनिंग के नहीं रह सकती, वैसे बिना चाय के नहीं रह सकती हूँ मैं। मस्त दूध वाली मसाले वाली चाय। हाँ, हाँ, वो मुझे लगता है। और फिर 7:30 शाम में मेरा डिनर हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ नहीं लेती हूँ, उसके बाद मेरा ब्रश हो जाता है। ये मेरा 7:30 में स्केड्यूल ही है। डिनर? हाँ, उसमें प्रॉपर सब्जी, रोटी, दाल जो भी खाना है भरपेट मैं खा लेती हूँ। और सोने से पहले 1 ग्लास दूध मेरा ज़रूर रहता है।
और सोते कितने बजे हो आप? 10 o'clock मेरा हो 10 जाता o'clock है। तक सो जाते हो? हाँ, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठना भी रहता है और अगर आप एटलीस्ट 6 टू 7 आवर्स का नींद कंप्लीट ना करें, तो पूरे दिन आप थके-थके से फ़ील करेंगे। तो नींद हुँ, भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हाँ, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और सिर्फ रनिंग या वर्कआउट कर रहे हैं, 2 घंटा, 3 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं और प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, उनका वेट लॉस नहीं होता है। यही फील करेंगे। और हुँ, जिन्हें बहुत शौक है खाने-पीने का हुँ, बहुत हुँ, लोग स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं, तो घर में छोला-भटूरा आप बना लीजिए या फिर ओट्स भी है, वो नमकीन ओट्स आता है रेडीमेड, घर में बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। और भी हुँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में फ्राइड पोहा हो गया, वो आप बना कर के खा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो घर में आप बना करके खा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बाहर का नूडल्स, बाहर का समोसा, वड़ा पाव ये सब खाना। बाहर का तो आपको सब कुछ हुँ, अवॉइड करना ही पड़ेगा। आप या तो देखो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है कि ठीक है थोड़ा-सा चलता है या फिर आप वीक में 1 बार चीट कर सकते हो। आप हाँ, सोचो कि 1 बार से ज़्यादा अगर आपने चीट करने की सोची तो फिर आप ये मान लो कि भई आप रनिंग छोड़ दो। हाँ। हुँ। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 2 साल रनिंग किया है तो मेरा बॉडी अगले 2 साल तक सेम नहीं, मेंटेन रहेगा या वैसा रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं। आपको डेली जैसे आप खाना खाते हैं वैसे आपको डेली वर्कआउट भी करना है, तभी आपका बॉडी प्रॉपर वो रहेगा। अच्छा चलिए अब फूड से अब हम थोड़ा इसको ट्रेनिंग की तरफ पे मुड़ते हैं। तो जब आप रनिंग शुरू करते हो कोई भी करता है, आपने भी किया होगा, तो शुरू-शुरू में क्योंकि हमारा बॉडी यूज़्ड टू नहीं है, तो लेट्स से कभी लगता है कि नस खिंच गया, हड्डियों पे जोर जा रहा है, पैर मुड़ गया, व्हाटएवर व्हाटएवर। तो उन सब चीज़ों से कैसे डील करते हैं? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रनिंग कैसे किया जाता है। हुँ, तो मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हुआ करते थे और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पहले वार्म अप किया जाता है, फिर स्ट्रेचिंग किया जाता है। तो बस रनिंग करना था और जब पैरों में दर्द हुआ, तो लगा कि ये तो उल्टा पड़ रहा है हमारे साथ। हुँ, हुँ, तो बहुत सारे मेडिसिन हैं, तो लोग लेना चालू करेंगे, घर में लोग सजेस्ट भी करेंगे कि मत करो, ये तो उल्टा हो रहा है तुम्हारे साथ, पैरों में हुँ, दर्द हो रहा है। हुँ, ये कॉमन प्रॉब्लम है हर एथलीट के साथ। जो लोग रनिंग करते हैं, किन्हीं-किन्हीं को तो महीने 2 महीने का भी रेस्ट डॉक्टर बोल देते हैं। हुँ, तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना एग्ज़ैक्टली, स्ट्रेचिंग का आपके पैरों में दर्द होना ही होना है, इसलिए हुँ, स्ट्रेचिंग मस्ट। तो एग्ज़ैक्टली। जब मैं करती थी, तो मैंने फास्ट रिलीफ का पूरा ट्यूब खत्म कर दिया अपने पैरों में लगाकर, क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या करना है। इसीलिए तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो इन बिगिनर जो रनर हैं, उनके लिए हाँ, क्या बिगिनर के लिए क्या-क्या सजेशंस होंगे, आपके टिप्स होंगे कि ऐसे करो, ऐसे ना हाँ, करो? क्योंकि मैंने भी फर्स्ट जब भी शुरू किया है पैर में ही दर्द होने लगते हैं, तो फिर लगता है कि क्या पता ये उल्टा ही हाँ, नतीजा ना और निकल जाए। पैरों के दर्द से बेफ़िक्र रहिए, पैरों का दर्द ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल से रनिंग कर रही हूँ, तो आज मुझे नहीं होगा, होगा, डेफ़िनिटली होगा, क्योंकि जिस ट्रैक पे आप दौड़ रहे हैं, या तो वो काफ़ी टफ़ होगा, अगर आप रोड पे दौड़ रहे हैं, तो वो टफ़ होता है, अगर फील्ड में आप दौड़ते हैं, तो वो बाउंस करता है, तो डिपेंड्स ऑन ट्रैक, तो वो होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए राइस थेरेपी है, आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, आइसिंग करना बहुत ज़रूरी है। आइस पैक मार्केट में अवेलेबल है, वो आप खरीद लीजिए। अगर आपके पैरों में दर्द है, तो आप आइसिंग कीजिए और रेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे दिखाना है कि अरे आज मैंने नहीं रनिंग किया है, तो फिर भी निकल गए, नहीं। अपने आप को कंट्रोल करके 1 एग्ज़ैक्टली सप्ताह, 10 दिन आप रुकिए। रुकिए। पैरों को आराम दीजिए, उसे हील होने दीजिए। जो मसल ब्रेक हुए हैं, उन्हें हील होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सुने अपने पैरों का और रनिंग करते रहे, तो वो आगे जाकर के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जो आपको 6 महीने तक आपको रुकना पड़ सकता है रनिंग से, ब्रेक तो लेना ये पड़ राइस सकता है। थेरेपी है क्या? राइस थेरेपी में आपको तो रेस्ट करना है हुँ, और सेकंड थिंग है आपको आइसिंग करना है। अच्छा। ये 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेस्ट कितने-कितने और टाइम आइसिंग। पे? हाँ, आइसिंग आपको दिन में 4 बार कर लेना चाहिए और 4 रेस्ट का बार? हाँ, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बेड पकड़ लो, नहीं। रेस्ट का मतलब ये है कि बाकी सब चीज़ों में आप एक्टिव रहिए, जो घर का चीज़ है, जो ऑफ़िस की चीज़ें हैं, वो सब आप कीजिए। बस वर्कआउट से आप ब्रेक ले लीजिए 10 दिन। हुँ,
10 जिसका दिन हाँ, जिसका जैसा इंजरी है उस हिसाब से आप ब्रेक ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें ऐड और करना चाहूँगा, वो ये है कि देखो जब हम रनिंग करते हैं ना, तो उसका एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है। रनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने 30 दिन, महीने के 30 दिन तक बिल्कुल फ़ास्ट भाग रहे हो। आपके स्लो डेज़ होते हैं, आपके नॉर्मल डेज़ होते हैं, आपके फ़ास्ट डेज़ होते हैं। सपोज़ करो कि मुझे इस वीक में 2 हाफ मैराथन मारनी है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ अमित भाई कि जब हाफ मैराथन मारते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ ही आप हाफ मैराथन लगाओगे। आप 10-10 किलोमीटर रेगुलर चल रहे हैं, 4 दिन तक रेगुलर चलते रहें, 5वें दिन और वो रेगुलर चलें तो आपके कुछ स्लो डेज़ होते हैं, उसमें स्लो रन करें और स्टैमिना बचा के रखें और 5वें दिन आपको जब हाफ मैराथन मारनी है, तो आप उसको मैंने जब पहले प्रोसेस बताया था, स्लो से लेके और फास्ट की तरफ उसको उस तरीके से ले जाएँ, क्योंकि जो रनिंग है, वो सबसे ज़्यादा इंजरी लीड करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉपरली इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, जो भावना जी ने बताई हैं और सारी की सारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि Would you also like to suggest some gears कुछ कि नी कैप पहनने का है, एंकल पे पहनने का है वगैरह वगैरह? अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। किन्हीं को घुटनों में दर्द होता है तो वो नी कैप पहन करके रनिंग करते हैं, नो इश्यू, पर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। नहीं, जी। घुटनों पे वो पहन ही लेना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है ना कि लिगामेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होती है। जब रनिंग करते हैं तो कई बार क्या है पैर ऊपर-नीचे गिरने की वजह से दिक्कत हो जाती है। तो मैं हमेशा उनको पहनता हूँ, मैं बिना उनके नहीं करता हूँ और जब भी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं बिना घुटनों के जो सपोर्टिंग रहते हैं उनके बिना दौड़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैर शायद थोड़ा इधर-उधर हो रहा है। बट जब मैं वो पहन के करता हूँ तो मुझे एकदम प्रॉपर एक बैलेंस फील होता है और उससे मेरा जो वॉक है उसका रिदम बहुत अच्छे से रहता है, तो कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है शूज़। अगर प्रॉपर शूज़ नहीं है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। तो रनिंग शूज़ इज़ वेरी, वेरी मस्ट। तो किस टाइप के रनिंग शूज आप लोग रेकमेंड करोगे? नाइकी, एडिडास के बहुत सारे हैं, आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि आजकल तो स्पेसिफिक रनिंग के लिए नाइकी, एडिडास और रिबॉक इन्होंने स्पेसिफिक शूज़ डिज़ाइन किए हैं जो रनिंग के लिए ही हैं। तो आप जब नॉर्मली जाओगे तो भी वो सजेस्ट कर देंगे कि सर आपको रनिंग ही करनी है क्योंकि उनका शेप इस तरीके से बना होता है कि आपका जो स्टेप्स जब आप गिरते हैं तो उनका एक आपके पैर को एक प्रॉपर बैलेंसिंग और प्रॉपर हिसाब से उसको कंटिन्यू करता है। भावना जी आप क्या कहोगे? और मैं कहना चाहूँगी जो लोग रनिंग करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहते हैं रनिंग शूज़ में, उनके लिए डिकैथलॉन बहुत अच्छा ब्रांड है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, वहाँ पे जाकर के आप अच्छे रेंज में आपको रनिंग शूज़ मिल जाते हैं। जी। वेरी नाइस। चलिए तो ये सारे तो टिप्स हो गए मेरे लिए, लेकिन आज का हमारा इंटरेक्शन का मेन मेन मकसद मेरे या मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं था, ये था भावना जी पे। तो भावना जी अब थोड़े अपना अब ये बताइए, आपकी अचीवमेंट्स पिछले 2 सालों से आपने रनिंग करना शुरू किया और अब अभी 25 किलोमीटर के आसपास भी दौड़ लेते हैं। तो अभी तक पिछले 2 साल की जर्नी में आपके मेजर अचीवमेंट्स क्या-क्या रहे? अचीवमेंट तो सबसे बड़ा ये हुआ कि अ, मैंने वेट लॉस किया है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए क्योंकि जब दौड़ना स्टार्ट किया तो दिमाग में यही था कि मुझे वेट लॉस करना है। तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया, तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एग्ज़ैक्टली। सबसे बड़ी चीज़ जब मैं रनिंग करना चालू किया मैंने, तो मुझे एक ग्रुप मिला रनिंग ग्रुप, जिसका हुँ। नाम है एफआरसीएफ। तो मुझे उस ग्रुप के पूरा थ्रू नाम क्या है इस ग्रुप का? फ्यूरियस रनिंग कल्चर एंड फाउंडेशन। वेरी नाइस। जी, तो मुझे इस ग्रुप के थ्रू मालूम चला हाउ टू रन, व्हेन टू रन, तो ये बहुत ही बड़ा हेल्पफुल हुआ मेरे अच्छा लिए। व्हेन टू रन भी है। जी, अगर आप सुबह में रन करते हो तो आपके बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं होंगे। अगर शाम में आप रन करेंगे तो बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो आपको हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम। ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मिल जाएगा। तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए क्या करते हो? जस्ट वाटर, नथिंग एल्स। ओके। पानी पानी खूब पीजिए। हुँ, हाँ, बाकी तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फॉरगेट अबाउट दैट, पानी पीजिए खूब। हुँ, उसमें जी, आप ऐसा भी कर सकते हो कि पानी में सेंधा नमक और नींबू बहुत सारा उसमें डाल के और उसको सेक करके पी सकते हैं, ताकि आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। ये हाँ, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा ऑप्शन है इस चीज़ के लिए। जी। हुँ, तो और अचीवमेंट में यही है, बहुत सारे मैंने मैराथन किया है, तो घर में है मेडल्स।
लोग आते हैं, पूछते दिखाई हैं। भी दे रहा है आपके पीछे, पीछे ढेर सारे मेडल्स दिखाई भी दे रहे हैं। ये बीच में लॉकडाउन आ गया इसलिए कम पड़ गया, नहीं तो घर में भी जगह नहीं बचता। तो ये सारे अचीवमेंट्स है, घर में लोग आते हैं, पूछते हैं कौन रन करता है, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। जी। आप अपनी सोसाइटी में, अपनी रिश्तेदारी में, आपकी फैमिली ग्रुप में आप हमेशा हीरो रहते हो, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ अमित भाई कि हीरो बनना बहुत आसान है और वो ये तरीका सबसे आसान है। आप किसी के लिए नहीं भागते हो, आप खुद के लिए भागते हो, आपकी बॉडी ठीक रहती है, सब कुछ आपका है, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट वे टू बी हीरो। शुरू में तो अपने लिए भागना शुरू किया, क्या मैं कह सकता हूँ कि अब लोगों के प्यार के लिए भागते हैं, लोगों के एप्रिसिएशन के लिए भागते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात कहा है आपने। जिस ग्रुप से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां मैं पोस्ट करती हूँ तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, तो वो आपको इनकरेज करता है कल भी दौड़ने के लिए। अगर आप सिर्फ खुद के लिए रन कर रहे हो और आपको कोई इनकरेज ना करे, कोई कॉम्प्लीमेंट ना दे, तो शायद आप भी बोर हो जाएंगे रनिंग करके या कोई भी काम वैसा करके। अगर कोई छोटा काम भी करे और एप्रिसिएशन मिलता है, तो आपको वो बूस्ट करता है काम करने के लिए। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि एक पीयर ग्रुप होना बहुत सिमिलर लाइक माइंडेड, कि वो भी करना चाहे और साथ में प्लान करके करें, ये बहुत जी, इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो बहुत ईज़िली अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहाँ पोस्ट कीजिए, स्ट्रावा है, वहाँ पोस्ट कीजिए, आपको बहुत सारे कुडोज़ मिलेंगे। तो कुडोज़ आता है तो लगता है कि जो मैंने किया वो वर्थ है। वर्थ है, वर्थ। हाँ। सो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग कि हम सब लोगों को एक थोड़ा कई बार मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ ना एप्रिसिएशन का कल्चर उतना नहीं है, थैंक यू कल्चर उतना नहीं है, कई बार हम नहीं करते हैं, और लोग कुछ कर रहे हैं तो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। तो जो चीज आप एप्रिशिएट करते हो वो चीजें सोसाइटी में बढ़ती जाती है, जो चीज हम लोग एप्रिशिएट नहीं करते तो फिर लोगों का भी वैसा ही रिस्पॉन्स होता है। तो इसका एक एप्रिशिएशन कल्चर भी इसमें डेवलप हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो ये बहुत बड़े ग्रेट अचीवमेंट है कि आप एक ग्रुप से बिलोंग करते हो, वहाँ पे 100 लोगों का ग्रुप है, लोगों से मिलना-जुलना और रनिंग ग्रुप में करना, ये एक अलग तरह का फन है। आप इंडिविजुअल दौड़ो, तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है और ग्रुप में रनिंग करना अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो ये सब सारे फायदे हैं ग्रुप्स के। अच्छा, अब दोनों लोगों से एक छोटा सा सवाल, सोच के बताइए अब तक का बेस्ट एप्रिशिएशन, बेस्ट कमेंट, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है जो कि आपको याद है? हाँ बिल्कुल। मुझे तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप मम्मी तो दिखते ही नहीं हो। तो वो संतूर साबुन वाला नहीं बताती हैं आप? हाँ, लोग मैं नहीं बताती, लोग बोलते हैं अरे ये तो संतूर साबुन वाला बात हो गया कि बच्चा पीछे से आया और मम्मी, तो वो हाँ, वो एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। लोग अभी भी दिया करते हैं कि आप दिखते नहीं हो कि आप मम्मी हो 5 अच्छा, साल की बच्ची। if you don't mind, may I ask your age now? मेरा एज 35 है। Good, wonderful. लेकिन आप लगते नहीं हो 35। हाँ, थैंक यू। यही मिलता है मुझे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सुनेंगे बाद में, runner_fit_mom करके मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ पे जाकर के सब्सक्राइब करें और मेरा जो रनिंग है वो देख सकते हैं पोस्ट। और स्ट्रावा पे भी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं भावना नंदन के नाम से, वहाँ पे भी मेरा डेली एक्टिविटी होता है, तो लोग फॉलो करें। और इनका जो इंस्टाग्राम आईडी है और ये जितने भी इन्होंने बताए हैं, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हम लोग डाल देंगे ताकि लोग आसानी से आप तक रीच कर लें। संदीप भाई, आपको कॉम्प्लीमेंट क्या क्या मिले हैं? देखो, मेरे को बहुत सारे मिले तो ढेर सारे हैं, द बेस्ट वाला बताना है। बेस्ट वाले तो मैं अब इतने मिल चुके हैं ना कि अब मुझे ध्यान नहीं है कि बेस्ट वाला कौन सा है, क्योंकि अब सारे ही मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब भी कोई फोन करता है या जब भी किसी से बात होती है तो यही बोलते हैं कि यार आप कमाल कर रहे हो, आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि यार अब तो इसको कंटिन्यू करना है। इससे क्या है कि लोग फॉलो करने लगे हैं, लोग देखने लगे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो मुझे बस सारे कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगते हैं। और पापा करके और पता चला अरे ऐसे तो बहुत बार होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे अभी मैं इंस्टाग्राम पे और सारी जगह 2 बच्चों के साथ लेके घूमता रहता हूँ,
तो बोलते हैं शादी भी हो गई है। मैं कहा शादी तो मेरी 25 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि और दूसरा ये भी बोलते हैं कि यार आप मतलब आप कंपनी रन कर रहे हो, आप फैमिली को भी पूरा टाइम देते हो, क्योंकि आप सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे यही मिला है कि लाइक बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि वी रियली अप्रिशिएट यू, और हम आपसे सीखते हैं कि आप अपनी बॉडी को लेके, अपनी रनिंग एक्सरसाइज को लेके, अपनी साइकिलिंग को लेके, मैं 80 किलोमीटर साइकिल भी वन टाइम चलाता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, और सेम एट द सेम टाइम मैं मेरी फैमिली के दोनों बच्चों को, मैं उनको उनका प्रॉपर 1 से 1.5 घंटा रोज डेली बेसिस पे उनको दे के उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो बहुत सारे बोलते हैं कि आप ऐसे मैनेज कैसे करते हो? तो मैंने कहा हम्म मैनेज कुछ नहीं है, आप आपका देखो, या तो आप अपनी फैमिली के साथ रहो, उन्हीं के साथ मजे करो, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करो, और उन्हीं के साथ करोगे तो आपका जीवन बहुत खुशनुमा और बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको नए दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आपके चुन्नू हम्म मुन्नू, आपकी फैमिली, आपके दोस्त हैं, और उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आपके जो टारगेट है वो आपके खुद के साथ ही हैं, तो वो अच्छा रहता है। हम्म तो यही मैं एक कॉम्प्लीमेंट चीज कहना चाहूंगी अमित जी और संदीप जी, हम्म जो भी हम्म लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम्म उनके घर में जो वाइफ दौड़ना चाह रही है, लाइक मी, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, तो हम्म हस्बैंड प्लीज सपोर्ट करें। ये एग्जैक्टली। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कहूंगा केवल दौड़ना ही नहीं चाहती, वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहती हैं एज अ लाइफ पार्टनर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर चीज में सपोर्ट करें। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, वो पूछते हैं कि आप हाउसवाइफ हो और एक बच्चा है, हस्बैंड भी है घर में, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होता रनिंग के लिए? तो मैं बोलती बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर वाले इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं कि वो भूखे रह जाएंगे पर मुझे कभी नहीं बोलेंगे कि तुम दौड़ो मत। हम्म तो बट एट द सेम टाइम आप भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली निभा रहे हो, ताकि वो एक बैलेंसिंग चीजें हो जाती हैं और वो एक हाँ। अच्छे तरीके से चलती रहती हैं। तो हम्म। अगर बैलेंस अगर लाइफ में हो, फैमिली में हो, या फिर आपके सोच में हो, तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं। हम्म हाँ। हम्म हाँ नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम तो होता है, जैसे ये क्वेश्चन ही कोई पूछ रहा है ना कि भाई आप शादीशुदा, आपको फैमिली भी है, तो हम्म। मतलब ऑलरेडी आप समझ रहे हो ना कि वो दे आइडेंटिफाई कि हस्बैंड और बच्चा होना इज अ बैरियर, तो वो फैसिलिटेटिव का रोल नहीं करते हैं, हाँ, प्ले ये करते हैं बिल्कुल भी इसके। बैरियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हम्म नहीं। हम्म हाँ, मेरे घर वाले बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं इस मामले में। मैं जितना रन वंडरफुल। करना चाहूँ वो कर सकते हैं, जितनी रात को मैं जाना चाहूँ। मैं कभी कभी लॉन्ग रन होता है संदीप और अमित जी, तो हम्म मैं घर में 4:30 को ही निकल जाती हूँ हम्म। ग्रुप के नहीं, साथ। निकलना पड़ता है, क्योंकि हाँ। क्योंकि आपको रनिंग शुरू करनी है, उससे पहले वहां तक पहुंचना है, उसके बाद हम्म। चीजें करनी है, तो होता है। मैं खुद भी जब, जैसे मैं वीक में एक बार मैं थोड़ा सा लॉन्ग रन करता हूँ, जैसे नाहरगढ़ पे मैं साइकिल से जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे 4 या 5 बजे निकलना पड़ता है, और बहुत अंधेरा रहता है, तो वो करना ही पड़ता है। चलिए, तो मैं अभी अपना लगभग फाइनल वाला क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि अपना टाइम भी हो रहा है। तो स्टार्ट किया था एज अ पर्सनल पैशन, फिर ये ज्यादा एक सोशल भी बन गया और सब लोग मिल के कर रहे हैं, एक नेटवर्क भी बन गया, एंजॉय भी कर रहे हैं। क्या फ्यूचर में इसको थोड़ा प्रोफेशनल की तरफ भी ले जाना चाहोगे आप लोग, कि थोड़ा कंपटीशन कॉम्पिटिटिव वाला भी करें, कि इसको इसको हम प्रोफेशनली भी करें, एक प्रोफेशनल एथलीट बने? भावना जी। जी, मेरे से, मैं एक्चुअली बहुत अच्छा योगा भी करती हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करेंगे वो देख सकते हैं। तो लोग मुझे फोर्स करते हैं कि आप घर में योगा सिखाओ। हम्म तो और रनिंग भी है, तो रनिंग में भी आप किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो वो ये सब अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो हम्म अभी रनिंग किए हुए तो 2 साल ही हुआ है, तो इन हम्म फ्यूचर अगर आप इससे कुछ अर्न करना चाहे या प्रोफेशनल लेवल पे इसे आप ले जाना चाहें, तो बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं। हम्म For me, because I'm already in a particular industry, I'm in IT industry, so मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत है। बट डेफिनेटली मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे भावना जी योगा करती हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है, ये लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। अब हेल्थ को लेके वो अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी, हम 4 से 5 हेल्थ एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, जो कि यूएस और यूरोप से हैं। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि लोग अब हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो यहाँ पे अगर हम
चाहे पार्ट टाइम हो या चाहे फुल टाइम हो, हम योगा को लेके या फिर बाकी एज ए रनर इंस्ट्रक्टर अगर बने तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत अच्छा तरीका और एक रास्ता है अपना करियर बनाने का। वंडरफुल। आई थिंक मुझे बहुत मजा आया अभी तक सारी बात करके। संदीप कुछ एक्स्ट्रा बातें करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज I think that's it's complete from my end and भावना जी आपसे बात करके और बहुत सालों अरे के बाद उससे आपसे पहले बात उनका करके थैंक यू करने से पहले भावना जी आपको लास्ट 1 मिनट कुछ अपने दिल की बात करना चाहती हैं, फ्री फ्लोइंग, अपार्ट फ्रॉम आवर क्वेश्चंस। अभी Yes. तक तो हमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा था आपको कि जो हम पूछ रहे हैं वही बताओ। अब अपने दिल की बात अपनी मर्जी से करो आप। दिल की बात यही है कि मेरे रनिंग से अगर बेनिफिट किसी को होगा तो वो मेरा बेटा है, क्योंकि जो आप घर में कर रहे हैं वो आपके बच्चे जरूर उस चीज को फॉलो करना चाहेंगे। तो अच्छी अच्छी चीजें कीजिए घर में, बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो वो चाहता है कि वो भी मम्मा के साथ रन करे और वो भी साइकिलिंग करता है, जबकि 5 इयर्स का ही है, पर वो 5 किलोमीटर साइकिलिंग। और कभी मैं वीक में एक दिन अपने बच्चे को जरूर देती हूँ। हालांकि मैं डेली उसके साथ रन नहीं कर सकती, अगर उसके साथ रन करने जाऊंगी तो मेरा खुद का नहीं होगा। तो एक दिन मैं देती हूँ, उसमें वो 5 किलोमीटर साइकिलिंग हो या 5 किलोमीटर वॉक हो, तो ये सब चीजें होती हैं। तो बस यही है, अच्छी अच्छी चीजें कीजिए और अच्छी अच्छी चीजें फैलाइए। दौड़ते रहिए, भागते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आई थिंक दैट शुड बी द एंड मैसेज। जी, Thank you very, very much. I think it was lovely talking to both of you, and Thank you. I think I got a lot of tips, and through me, our audience would have received a lot of tips and motivation, the most important word. थैंक यू so much. संदीप, थैंक यू Thank you, अमित। Bhavna. Thank you so much to be on the discussion, and really, it is really a valuable discussion for both. I mean, for all. थैंक यू। Thank you. Thank you. You